ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। सरकार पूरी तरह से नीट पेपर लीक पर चर्चा करने को तैयार है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी बीच मोदी कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया। सरकार ने पेपर लीक संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। माना जा रहा है कि ये बिल अगले हफ्ते संसद में पेश किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति पेपर लीक का दोषी पाया जाता है तो उसे 10 साल की जेल और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना का सामना करना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, सरकार स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट को कानूनी अधिकार देने जा रही है ताकि ऐसे मामलों की जांच और फैसला करीब 3 महीनों के भीतर हो सके। सरकार का कहना है कि इसका मकसद पेपर लीक माफिया पर सख्त कार्रवाई करना है। दूसरी ओर कांग्रेस जनता पार्टी के प्रतिनिधियों और सरकार के बीच करीब 2 घंटे तक बैठक चली। बैठक के बाद सीजेपी के प्रतिनिधि सौरभ दास और रांका ने बताया कि उनकी 3 में से 2 मांगों पर सरकार ने सकारात्मक रुख दिखाया है। पहली मांग थी प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर दर्ज मामले वापस लिए जाए और दूसरी मांग थी पीड़ित छात्रों को मुआवजा दिया जाए। सरकार ने इन दोनों मांगों पर फैसला लेने के लिए कल तक का समय मांगा है। और सबसे बड़ी मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कोई सहमति नहीं बन सकी है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है, ये लाखों छात्रों और उनके परिवारों के भविष्य से जुड़ा मामला है। गुरुवार देर रात जारी अपने वीडियो संदेश में पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 2.5 महीने में कई बड़े कदम उठाए गए, दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया और करीब 22 लाख छात्रों की परीक्षा दोबारा करानी पड़ी। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि सरकार यहीं नहीं रुकेगी और दोषियों को जल्द सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था की जाएगी। उधर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मीडिया के सामने एक ऐसे युवक को पेश किया जिसके बारे में उन्होंने दावा किया कि छात्र प्रदर्शन के दौरान उसे पैलेट गन से चोट लगी थी। राहुल गांधी ने कहा कि युवक शांतिपूर्ण तरीके से तिरंगा लेकर प्रदर्शन कर रहा था, तभी उसकी आंख में चोट लगी और उसकी देखने की क्षमता प्रभावित हुई। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन के दौरान कई छात्रों पर लाठीचार्ज और पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि सरकार पहले ही ये कह चुकी है कि प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया गया था। इस दावे और आरोप के बीच सच्चाई क्या है, इसकी पुष्टि संबंधित जांच और आधिकारिक रिपोर्ट से ही होगी। अब सबकी नजर संसद में पेश होने वाले नए बिल और सरकार के अगले फैसलों पर है। अगर ये कानून लागू होता है तो पेपर लीक जैसे मामलों में सजा पहले से कहीं ज्यादा सख्त हो जाएगी। आप इस नए कानून और पूरे विवाद पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।